ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੋਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਨੋਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂਟਰੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, UPSC ਐਂਡ SPSC ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨਈ ਬੋਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਾर्ट नंबर 15 है। ठीक है, उस अपने को की है इलैक्शन कमीशन है। और आर्टिकल नंबर कितों तक ने 323 टू 4 टू 329। ये की नहीं, ये जो सारे आर्टिकल ने ये किस चीज़ के नाल डील करनगे अपने को इलैक्शन कमीशन, जिस दे विच की अपने को 324 नंबर आर्टिकल भी की है अपने को, है ना। 324 तो लैके 329 तक की ने अपने को इलैक्शन कमीशन। ठीक है, अगर आप गल करिए कि जदों अपने को इंडिया आज़ाद होया सीगा, ठीक है, तो उस तो बाद अपने को जो फर्स्ट जनरल इलैक्शन होए सीगे वो 1951 तो लैके 1952, यानी कि है ना, जो फर्स्ट जनरल इलैक्शन होए सीगे अपने को वो 1951 और 2 च होए सीगे। ठीक है, तो इट मीनस जो अपने को इलैक्शन कमीशन बनी होएगी उस तो पहला ही बनी होएगी। ठीक है, तो यही कदों फाउंड की गई सी, 15 जन 1950 नूं अपन ने की कीती सीगी, फाउंड की सीगी। और इस ही दिन नूं की मनाया जाता है, वोटर्स डे। तो इस ही दिन की मनाया जाता है, वोटर्स डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अपन ने की कीता सीगा, इस ही दिन यानी कि 25 जनवरी 1950 की बनाया सीगा अपन ने की बनाया सीगा, इलैक्शन कमीशन को फाउंड किया सीगा। तो उसकी याद दे विच हर साल आप की करते हैं, इसनों वोटर्स डे के रूप में इसनों आप की करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, ये तो गल होगी इलैक्शन कमीशन पार्ट नंबर 15 आर्टिकल नंबर 324 तो 329। 25 जनवरी 1950 अपन ने की बनाया सी, इसनों बनाया सीगा। और जो फर्स्ट जनरल इलैक्शन होए सीगे, फर्स्ट इलैक्शन होए सीगे अपने को इंडिया दे विच, वो कदों होए सीगे 1951 और 1952। देखो ना, अगर तो तुहाडे कोल एवें दी ऑप्शन आती है जिस दे विच 2-2 साल लिखे हुए हैं, तो उस दे विच ऑप्शन की है अपने को 51 to 52। सपोज करो अपने को ऐसी कोई ऑप्शन आ जाती है, ठीक है, तो आप की करेंगे, आप इसनों चूज़ करांगे। ठीक है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना की होएगा, आंसर तय होएगा। ठीक है, अगर तो देखो बेसिकली 80-90% है कि चांस कि ऑप्शन इस तरीके की आएंगे, ये कदे ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आ भी गई तो आप की करेंगे 1952 की करेंगे, टिक करांगे। तो ये सी गल अपने को फर्स्ट जनरल इलैक्शन की। और अपने को जो अपने इलैक्शन कमीशन बनाया सीगा, अगर इलैक्शन कमीशन बनाया तो इस दे विच कोई ना कोई अधिकारी भी होंगे। ठीक है, उन्होंने अधिकारियों बारे भी आप की करांगे, डिस्कस करांगे। ठीक है, कोई ना कोई अधिकारी भी होंगे और उन्होंने कौन जो अधिकारी अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है, आप उस बारे की करांगे, डिस्कस भी करांगे। ठीक है, और ये जो अपने को एक आर्टिकल भी लिख लें आप, आर्टिकल नंबर 324। ये आर्टिकल की कह रहा है कि देयर विल बी इलैक्शन मिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं स्टेट इलैक्शन कमीशन नहीं लिखा था, सिर्फ और सिर्फ इलैक्शन कमीशन लिखा है। ठीक है, तो इस दे विच की होएगा, इस दे विच अपने को की होएगा, एक की होएगा चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा, और 2 इसकी मदद के लिए की होंगे, इलैक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, यह एक इलैक्शन कमिश्नर होएगा और एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा, और 2 उसकी सहायता के लिए की होंगे 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे। हुण गल आती इन्हां दी अपॉइंटमेंट की, जो इसकी अपॉइंटमेंट होएगी इलैक्शन कमिश्नर की। ठीक है, अपॉइंटमेंट वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, इस चीफ इलैक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट करेगा वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा। बट जो रिमूव होएगी
ठीक है। बेसिकली जो सरकार नूं या किसी भी है ना किसी भी नुमाइंदे नूं या सरकार दे नूं ये लगेगा कि या फिर विपक्ष नूं ये लगेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा है या फिर अपने जो है ना जो अपना पद है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए इसनूं की किया जाएगा, अपना इसकी पोस्ट तो रिमूव किया जाएगा। और रिमूव भी कौन करेगा? प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, तो ये सारे नूं पता है, जो सारे नूं पता है वो कभी भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनता एग्जाम का पार्ट। एग्जाम का पार्ट की बनता जो किसी नूं नहीं पता। ठीक है, चलो तो की होएगा, मतलब किसी नूं नहीं पता तो होएगा, मतलब जो घट जाने नूं पता होएगा, तो किसकी एडवाइस दे नाल होएगा? एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, कि जो इलैक्शन कमिश्नर है, चीफ इलैक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो किस दी मदद दे नाल अपने कोले रिमूव किया जाएगा? वो रिमूव किया जाएगा विद एन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। कौन रिमूव करेगा? प्रेजिडेंट रिमूव करेगा, बट विद एन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, विद एन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। हुण गल करते हैं आपां इलैक्शन कमिश्नर की। ठीक है, हुण इसनूं अपॉइंट कौन करेगा? प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, सेम रिमूव भी कौन करेगा? प्रेजिडेंट करेगा। फिर ये गल एडवाइस ऑफ चीफ इलैक्शन कमिश्नर। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखियो। ठीक है, कि अपने को जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होएगा उसनों अपॉइंट कौन करेगा? प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, बट जो रिमूव करेगा कौन करेगा? प्रेजिडेंट ही करेगा, बट विद एन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। जो ही पार्लियामेंट का नाम आया तो अपने को आएगा, ठीक है, अपने को आएगा लोक सभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट तो बेसिकली रिमूव ही कर रहा है। ठीक है, तो नाल कौन कौन हो जाएगा? लोक सभा और राज्यसभा। ठीक है, जो ही पार्लीमेंट का नाम आया तो अपने को आएगा लोक सभा, राज्यसभा और प्रेजिडेंट। तो उमें ही जो वाइस प्रेजिडेंट इलैक्शन कमिश्नर है उसनों जो अपॉइंट करेगा कौन करेगा? प्रेजिडेंट करेगा। और जो रिमूव करेगा वो कौन करेगा? प्रेजिडेंट ही करेगा, बट विद एन एडवाइस ऑफ चीफ इलैक्शन कमिश्नर। विद एन एडवाइस ऑफ चीफ इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलैक्शन कमिश्नर और दो अपने को की ने इलैक्शन कमिश्नर ने। ठीक है, तो ये सीगा इन्हां दे बारे कि अपॉइंट कौन करेगा और रिमूव कौन करेगा। ठीक है, तो इवें ही इन्हां दी की है, इन्हां दा रिजाइन, ये अपना रिजाइन किसनों देणगे? मतलब एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर और दो जो अपने को इलैक्शन कमिश्नर ने ये अपना रिजाइन दोनों ही किसनों देणगे? प्रेजिडेंट नूं देणगे। मतलब जिसने अपॉइंट किया रिजाइन भी फिर किसनों देणगे? उसनों ही देणगे जिसनों अपॉइंट किया है। तो उस तो बाद की हुंदी इन्हां दी टर्म कि अपने ये जॉब के उपर कितना समा रह सकते हैं। ठीक है, तो जॉब के उपर अपने को 6 ईयर या फिर 65 ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, मैं पहला भी एक्सप्लेन कर चुका कि दोनों विचों जो भी पहला पूरा हो गया, ठीक है, दोनों विचों जो भी पहला पूरा हो गया, ठीक है, उस दे विच उसनूं की मान लिया जाएगा? रिटायर मान लिया जाएगा। ठीक है ना, या तो 65 ईयर पहला पूरे हो जान या फिर 6 ईयर पहला पूरे हो जान, तो दोनों विचों एक केस के उपर इसनूं की मान लिया जाएगा? रिटायर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीगी किन्हां दी बारे गल कीती आपां ने? इलैक्शन कमिश्नर, चीफ इलैक्शन कमिश्नर और इलैक्शन कमिश्नर। हुण की गल करदे आपां ने इन्हां दे बारे गल करांगे कि यही किस किस इलैक्शन नूं कंडक्ट करवाउंदे ने। ठीक है, तो किस किस इलैक्शन नूं कंडक्ट कराउंदे ने? ठीक है, इलैक्शन कंडक्ट। तो सब तो पहला अपने को इलैक्शन किसका कंडक्ट करनगे? है जो राष्ट्रपति होएगा अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा जो वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति, तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो अपने को MP ऑफ लोकसभा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। जो 5th है यानी कि जो अपने को स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली होंगी है। ठीक है, जिन्होंने आप कहने मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली यानी कि MLAs के इलैक्शन यानी कि है ना। और उस तो बाद कुछ स्टेट के की ने अपने को डुअल हाउस ने, जिमें गल करी यूपी है ना, यूपी के अपने को इंडिया के की ने पूरी 6 पूरी अपने को स्टेट्स ने जिन्हों के की है लैजिस्लेटिव असैंबली भी है
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਾइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा। सीधी सीधी कहानी है कि लोकसभा दे इलैक्शन कंडक्ट कौन कराएगा, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, सीधी सीधी कहानी है राज्यसभा के जो इलैक्शन होंगे वो कौन कराएगा, मैंबर से इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। MLA जो अपने को ठीक है ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है इस समय BJP ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ रूल कर रही है, ਉਸ ਦੇ ਲਈ अगले साल की अगले तो अगले साल की होंगे इलैक्शन होंगे, ठीक है। तो उस इलैक्शन ਨੂੰ ਵੀ कौन कंडक्ट कराएगा अपने को, उस इलैक्शन ਨੂੰ ਵੀ कौन कंडक्ट कराएगा अपने को, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उस इलैक्शन ਨੂੰ ਵੀ कौन कंडक्ट कराएगा, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡੂਅਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ठीक है। मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव काउंसिल उन्होंने इलैक्शन भी कौन कंडक्ट कराएगा, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यही सीगा ये किस किस इलैक्शन कंडक्ट कराएंगे। तो उस तो बाद की है अपने को की है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आंदा, आर्टिकल नंबर 326, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल की कह रहा है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। अपने को की है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल नंबर 326 अपने को की है राइट टू वोट, अपने को वोट पाने का अधिकार है, ठीक है। शायद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा कि शुरुआती दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, जो अपने को वोट पाने का अधिकार ਸੀਗਾ ਉਹ अधिकार ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूरे अपनी जिंदगी ਦੇ 21 साल पूरे करने तो बाद ही मिलता ਸੀਗਾ। बट की होया कि एक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। उस विच यह काम किया गया कि जो अपनी वोट पाने का अधिकार सीगा, ठीक है, उसकी जो उम्र सीगी 21 साल तो घटा के कितने साल कर दी गई, 18 साल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखियो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ठीक है अपने को जो अपनी एज है जो उम्र है वो 21 साल तो 18 साल की गई। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर की है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा अपने को जो अपनी उम्र सी वोट पाने की उसनों की कर दिता गया, घटा दिता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उस तो बाद आप की करते हैं हुण आप डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्क ने वो की करनगे, मतलब कि इन्होंने इलैक्शन तो आपने डिस्कस कर ले कि किस किस अपने को इलैक्शन किस किस इलैक्शन कंडक्ट कराते हैं। उस तो बाद आप की करते हैं आप, ठीक है, इन्हों के वर्क के बारे गल करते हैं कि यह और किहड़े वर्क करती है, ठीक है। वर्क के अगर आप गल करिए कि डेट ऑफ इलैक्शन, ठीक है। देखो ना बेसिकली की है कि अपने इंडिया के की है जिन्हें भी मैं हुणे इलैक्शन लिख के हटिया, इलैक्शन के नाम लिख के हटिया, तो उन्होंने इलैक्शन कराउना ना कराउना, ठीक है, इलैक्शन कराउना ना कराउना, ठीक है। तो उस तो बाद उन्होंने इलैक्शन की डेट तय करना, इलैक्शन की डेट तय करना वो काम किसका होएगा, अपने को इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होएगा, ठीक है। तो दूसरा काम की होंगे, हाँ, सिंबल ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो हुण वक्रे वक्रे पार्टी ने, ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई एक चोन निशान भी होगा। जिमें कि आप गल करिए कि जिमें कांग्रेस का अपने को हथ है और BJP का की है कमल है, वक्रे वक्रे पार्टी के की ने जिमें कि साइकिल है, ठीक है, कि हाथी है, मतलब बहुत सारे सिंबल्स हैं। उन्होंने सिंबल्स उन्होंने देना, पार्टीज़ नू सिंबल असाइंड करना, ये सारा काम भी कौन करेगा, अपने को इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस तो बाद एक और काम है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब की है, ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। सीधी सीधी कहानी है कि अगर आप गल करिए, अगर मैं तुहानूं सीधी सीधी कहानी देसी भाषा के एक्सप्लेन करा, मान लो तुहाडे किसी इलाके दे विच कोई इलैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वक्रे वक्रे इलैक्शन, मान लो किसी लोक सभा के इलैक्शन हो रहे हैं, तो उस दे विच की किया जाएगा, एक एरिया तय किया जाएगा।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਟਸ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਹਲਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਕੀ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ MP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ MP, ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ MP ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ MLA ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ MP ਕਹਿ ਲਓ, MLA ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋ MP ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟਾ और एक नाम की है VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो नोटा बारे तो शायद तुम जानते ही होंगे है ना। मान लो कि एक सीट के उपर इलैक्शन हो रहे हैं और उस सीट के उपर मान लो कि तुहाडे कोल 5 कैंडीडेट की ने आपस दे विच इलैक्शन लड़ रहे हैं, तो की पता कुछ लोगों को 5 दे विचों एक भी पसंद ना होए, ठीक है। मान लो कि जिन्ने भी कैंडीडेट इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक सीट के उपर लड़ रहे हैं, की पता जो उत्थे दी जनसंख्या है, जो उत्थे दे रहने वाले निवासी ने, उन्होंने कोई भी एक पसंद ना आए, उन्होंने कोई भी एक पसंद ना आए, तो इस करके वो की कर सकते हैं, नोटा का यूज़ कर सकते हैं जो अपने कोले, ठीक है। यही यूज़ किया गया सीगा, यही देखो ना स्टेट दे विच नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन, ठीक है, वक्र वक्री स्टेट दे विच नहीं आएगा क्वेश्चन। की पूछा जाएगा कि है ना सेंटर दे विच कदों यूज़ किया गया, तो सेंटर दे विच ही कदों यूज़ किया गया, ठीक है। सेंटर दे विच अपने कोले 2014 यूज़ किया गया। और जो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, एक ही चीज़ है, पहला की होंदा सीगा जिवें कि अपने कोल मशीन होंदी है, जो वोटिंग वाली मशीन होंदी है, आपां की करदे सीगे पहलां उस मशीन के उपर अपना जिसनूं भी अपने वोट पानी होंदी सीगी, उस दे उपर आपां की करदे सीगे, आप कोई भी मतलब कोई भी अपने को चोन निशान सामने बनया होंदा सीगा, तो आप उसके सामने की करते सीगे, उसनूं प्रैस करते सीगे। तो प्रैस करन तो बाद अपने को की आती सीगी, एक बीप की साउंड आती सीगी, और बीप की साउंड यही गल कहती सीगी कि हुण तुहाडी वोट की है पै चुकी है, बट किसनूं पई है, किवें पई है, ये आपां नूं नहीं पता चलता सीगा। बट जिवें ही न्यूज़ दे विच आंदा रहा होगा कि तुहानूं सुणिया ही होगा कि जो मशीन है उस दे विच की है थोड़ी धोखाधड़ी हो रही है, तो उसनूं दूर करन दे लई है ना, उस मतलब वोटर नूं ये दस्सण दे लई कि तुसीं जो
ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ VVP-80 ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਛਪ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਦੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ DPSP, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ देयर विल बी पंचायत इन स्टेट, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 4 DPSP। ठीक है, वैसे कि DPSP की होएगा कुछ ऐसे राइट्स जो सरकार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे राइट्स जो सरकार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, बट डिपेंड करता है ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। मतलब ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਸ ਇਨ ਸਟੇਟ, कि हर राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 DPSP, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ ਸਟੇਟ। ਬਟ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਬਾਉਂਡੇਬਲ ਨੇ। ਨੋਨ ਬਾਉਂਡੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਨੋਨ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 DPSP, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 31 ਔਰ 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 23rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਹੋਇਆ ਔਰ 74th CAA 1992 ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 11 ਔਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਰਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਰੂਰਲ ਮਤਲਬ 2 ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਰੂਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੇ 28 ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ठीक है, जिसका नाम की सीगा स्टेट इलैक्शन कमीशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, जो PM कौन से अपने PM कौन से PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये बना दी गई जिसका काम की है, जो अपने को रूरल गवर्नमेंट है, जो अपने को अर्बन गवर्नमेंट है। ठीक है, जो अपने को की है रूरल गवर्नमेंट है, वह की है इन्हों का इलैक्शन कंडक्ट करवाना। ठीक है, इलैक्शन कंडक्ट करवाना मतलब कि गवर्नमेंट के रूरल, जिमें कि अपने को 3 तरीके की रूरल गवर्नमेंट होंगी है ना, पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, उन्होंने की अपने को इलैक्शन कंडक्ट कराना। उमें ही शहर के भी 3 टायर अपने को की होंगे गवर्नमेंट होंगी है, उन्होंने भी इलैक्शन कंडक्ट करवाना जिम्मेवारी किसकी है, स्टेट इलैक्शन कमीशन की है। ठीक है, कदों ऐड की गई अपने लिखी लिया। ठीक है, और अगर स्टेट च है तो इट मीनस इन्हों के जो मैंबर होंगे, ठीक है, उन्होंने अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो समझी गए सारे, गवर्नर करेगा है ना। बट जो रिमूव करेगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बट जो रिमूव करेगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, बट जो रिमूव करेगा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बट फिर वही गल ना कि किस दी एडवाइस दे नाल, तो एडवाइस ऑफ पार्लीमेंट। देखो ना, इत्थे तुहानूं थोड़ा दिक्कत आ रही होनी कि स्टेट की गल आ गई, अपॉइंट भी गवर्नर कर रहा है। ठीक है, बट रिमूव प्रेसिडेंट क्यों करेगा, है ना, रिमूव प्रेसिडेंट कर रहा है। तो देखो ना, जो इत्थे गवर्नर होएगा उसके कोल एक पावर जरूर होएगी। ठीक है ना, जदों ही उसनूं लगेगा कि हाँ ये जो मैंबरस ने अपने को इलैक्शन कमीशन, स्टेट इलैक्शन कमीशन के जो भी मैंबर ने, ठीक है, वो कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहे हैं, तो जो अपने को गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ की कर सकता, उस समय उसनूं थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, जिन्हें समय के लिए उसके उपर दोष या निर्दोष वह साबित नहीं होता। मतलब की है, अगर तो निर्दोष साबित हो गया तो उसको वापस उसके जो पोस्ट है उसके उपर रख लिया जाएगा, नहीं तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बट की होएगा, जो इसको फाइनल रिमूव करेगा, करेगा वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, जो इसको फाइनल रिमूव करेगा वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा। बट किस दी एडवाइस दे नाल, पार्लीमेंट की एडवाइस दे नाल। और इस स्टेट इलैक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 243K। 243K इस दा की है आर्टिकल है। ठीक है, और जो इन्हों दी है ना, जो इन्हों दी जो उम्र है, टर्म है, वो की है 6 ईयर और 60, जो इन्हों दी उम्र है, एज है। ठीक है, जो टर्म है वो कितनी है, 6 ईयर और 62 ईयर। तो इत्थे देखो ना, जो इलैक्शन कमीशन सीगा उसकी उम्र कितनी सी, 65, और इत्थे की है 62। इट मीनस इसनूं 3 साल का गैप मिले। और ये जो इंसान है, जो मैंबर ने ये स्टेट इलैक्शन कमीशन के, ये अपनी रिटायरमेंट तो बाद की कर सकते हैं, सेंटर की जो इलैक्शन कमीशन है उसके उपर मैंबर के तौर पर या चीफ इलैक्शन कमिश्नर के तौर पर की ने नियुक्त हो सकते हैं। बट इस तो इलावा कितने भी हो रहे जॉब नहीं कर सकते। इस करके इन्हों की जो 3 साल की उम्र है वो की गई है, घटा के रखी गई है। ठीक है, तो उस तो बाद जो इन्हों का जो मतलब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर, रिमूव कौन कर रहा है, प्रेजिडेंट, है ना। तो उस हिसाब के जो है रिजाइन करेंगे, जो रिजाइन कर देंगे अपने को। ठीक है, वो भी किसनूं देंगे, गवर्नर देंगे।
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 243 ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 243 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40 DPSP ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਔਰ 74th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 11 ਔਰ 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੌਣ ਲੇਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਲੇਗਾ, ਬਟ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਡਵਾइस ऑफ पार्लियामेंट। समा टर्म 6 ईयर और 62 ईयर और जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 243 चलो आप बाकी जी जो अगली जो अपने को बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें की करांगे अगली क्लास के डिस्कस करांगे।